राम राम दोस्तों, स्वागत है पूनम संबल चैनल पर। और आज बात करूंगी पूरे भारत के जो सबसे अमीर आदमी है ना, अंबानी जी के ना छोटे बेटे की शादी हुई है। हे भगवान, देख के ना आंखें खुल रही हैं। एक तो बैठ कर खाना खिलाया है, पुराने जीवन को नया, मतलब पुराने जीवन में जो होता था ना बैठ कर खाना, जो कि पंगत में खाते थे, पंगत में तो नहीं बैठाया लेकिन उन्होंने चेयर पर बैठा के और टेबल पे बैठ कर खाना खिलाया। तो ये कहना चाह रही हूँ मैं आप लोगों तक, ये संदेश पहुंचाना चाह रही हूँ, भैया ढोरों की तरह खाना बंद कर दो, खड़े होकर खाना बंद कर दो बिल्कुल भी। और भैया शादियों में चाहे खर्चा, चाहे 2 ही सब्जी बनवाओ, अब पूड़ी कर दो, फुलके कर दो, और बैठ कर खाना खिलाओ तो ही सही है। 36 तो पकवान बनवा लेंगे, स्वाद रत्ती होने का ना एक भी। और उसमें सत्तम सत्त और इतनी इतनी सब्जियां उसमें गिर रही है। पनीर पसंद ना आया, एकदम डस्टबिन में डाल दिया। टिक्की अच्छी ना लग रही, डस्टबिन में गई। डोसा अच्छा ना लग रहा, कच्चा रह गया तो उसमें गया, डस्टबिन में गया। इससे अच्छा और खुद अंबानी जी और उनका बेटा और होने वाली वाइफ, अरे मेरी तो पगड़ी खुल गई। तो यही मैं दिखाना चाह रही हूँ आज आपको कि अंबानी जी मतलब जो पूरे भारत के सबसे ही अमीर आदमी हैं, उन्होंने इस तरीके की दावत दी है। और जो हमारे विदेश से एक लेडीज आई थी नाचने के लिए, तो उसने ना कभी भारत की बेइज्जती की थी, बोला था कि भारत तो बहुत गरीब देश है। तो भाई भारत में तो नाचने कैसा आएगी, गरीब देश है तो। 3 ट्रक तो सामान लेकर आई वो अपनी अटैच है 3 दिन के लिए, 3 ट्रक सामान, अपने लगते कपड़े। और बताइए 3 ट्रक सामान लेकर आई, 75 करोड़ रुपए में आई वो, तो करोड़ में ही 75 करोड़ रुपए में वो 3 दिन के लिए नाचने के लिए आई है। अंबानी के घर आई है नाचने के लिए, ये सोचो तुम। और उसने कभी भारत की बेइज्जती करी थी, अब उसकी खुद की बेइज्जती हो रही है 75 करोड़ में। जब उन्हें अंबानी के घर देखी ना इस तरीके की, इतने फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय, सलमान खान, ये सब उनके वहां गाने के लिए गए थे और वो खाना परोस रहे थे। अमिताभ बच्चन भी खाना परोस रहे थे वहां, अक्षय कुमार भी खाना परोस रहे थे। इतनी वीडियो वायरल हो रही है ना इनके यहाँ की। तो मैंने भी ये देखा कि मैंने कहा अंबानी जी वाकई में वही बैठ के उन्होंने खाना खिलाया, ये चीज बहुत विकट लगी। और उसमें नहीं, सूट बूट में नहीं, इतनी हाफ शर्ट पहन रखी है। और सूट बूट में तो अपन माल मरे, दिखावे के चक्कर में तो हम जामनगर वहां गए, जामनगर में उन्होंने जाकर दावत करी, जबकि मतलब इतने 5 स्टार होटल हैं। अंबानी का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो मुंबई में ताज होटल भी है, कितना 5 स्टार है। और बहुत और भी बड़े होटल हैं, उनके लिए तो तुरंत बनवाया भी जाता होटल, अच्छी व्यवस्था भी होती। लेकिन उन्होंने अपने मतलब माँ के यहाँ, जहां माँ पैदा हुई थी तो वहां गए। और गुजरात में बताओ, और इतनी अच्छी दावत, मतलब ये देखिए, ये सोचिए मतलब कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो इतने अच्छे होकर और इतने अमीर होकर उनके पास कोट पैंट नहीं, शेरवानी नहीं, बस हाफ टी शर्ट, हाफ शर्ट पहन रखी है। और उनके भाई की शर्ट पे तो मतलब प्रेस भी ढंग से नहीं। और वो देश के अमीर आदमी है, शर्ट पर भी प्रेस नहीं थी, उनमें दिखावा बिल्कुल नहीं है। और हम लोगों में क्या है कि दिखावे के पीछे ना भागे जा रहे हैं। भैया दिखावे के पीछे मत रहो बिल्कुल भी, कि उसने ये पहन रखा, उसने ये पहन रखा। पहनावा कोई कुछ नहीं होता, बस तन ढकने के लिए पहनावा होता है, कुछ भी पहन लो ये नहीं है। बस अपनी इज्जत से रहो, अच्छे से रहो। और यही कह रही हूं मैं तो भाई, खाने का तो बस यही सिस्टम लेकर आओ कि बैठ कर खाना खिलाया जाए, क्योंकि हम पशु नहीं है, हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं, तो हम बैठ के ही खाना खाएंगे। ये ढोरों की तरियों कि मतलब अपनी साड़ी को संभाल लें या प्लेट को संभाल लें या खाना खाएं। और सर से साड़ी उतर गई तो कि नंगे सिर थी, उसे तो कोई इज्जत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। या तो साड़ी सर पर ओढ़ देंगे, साड़ी संभाल लेंगे, या खाना खाएंगे, प्लेट पकड़ेंगे। और जितना भी बच जाएगा वो सत्तम सत्त करके डस्टबिन में फेंक देंगे। ना अच्छा लग रहा है फेंको, ना अच्छा लग रहा है फेंको, ना अच्छा लग रहा है फेंको। अरे इतना फेंक रहे हो तो इसे तो किसी गरीब के घर दे दो, 2 सब्जी बनवाओ, पूड़ी बनवाओ, फुलके बनवाओ। क्यों इतनी सत्तम सत्त कर रहे हो, क्यों इतनी बर्बादी कर रहे हो दूसरे को। भैया जिसके पास है, बस मेरी तो हाथ जोड़कर आप सभी से इतनी विनती है भाई कि आप मतलब दावत करो तो भाई अच्छे से करो, बैठ कर खाना खिलाओ तसल्ली से। वो जितने भी मेहमान आए, अंबानी हर किसी के प्लेट में लड्डू रखने गए खुद, और हर किसी से मिले। और उनका प्रति व्यवहार देखो, मतलब वो उन्होंने हर मेहमान, मतलब कम से कम जब पता नहीं, ये समझ लो कितने मालदार हैं। और हाँ एक बात और है, जैसे जिसको बैठा दिया वहां बैठे हैं, वहीं बैठ कर खाना खा रहे हैं। और मैंने 1-2 वीडियो देखी, अमिताभ बच्चन वो परोस रहे हैं, कोई सलमान खान भी परोस रहे हैं, सब उन्होंने हाथ बटाया अपना। और भैया हीरे के सामान, कोई चांदी के सामान दे रहा, कोई कुछ दे रहा। अरे वो तो खुद ही इतने मालदार हैं, उन्हीं क्यों दे रहे हो, किसी दूसरे को दे दो। तो इतना ही कहूंगी भाई, भैया जिसके घर में जितना है उतने तक ही सीमित रहो। और अपने ऐसे ही मतलब दावतों को देख कर कुछ बदल लो तो कुछ हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नहीं तो देखो ढोल से तो पेट हो जाएंगे सबके, और ये आंख के भीतर को चले जाएंगे, आंखों पर या बड़े बड़े चश्मे लग जाएंगे। होना कुछ है नहीं, किसी दिन अपने
राम नाम सत्य भी हो जाएगी। तो इससे अच्छा अपने भैया खाओ पियो अपने, और ये बोतलों में आ करके ये दुनिया भर का पानी पीते हैं और वो करते हैं। इससे अपना भाई लिमिटेड बैठ के तसल्ली से जो खाना खाया जाता है ना, वो खाना होता। देखो मैं तो इतना ही कह रही हूँ, देखो कुछ सीखो अंबानी जी से। मैं ये नहीं कह रही सोच रहे होगे ये भाषण दे रही है, भाषण ना दे रही ना, मैं किसी मालदार आदमी की तारीफ कर रही। अमीर होगा अपने घर का होगा, हम गरीब है अपने घर के हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ बस कि बस कुछ सीख लो कि देखो दुनिया में सबसे बड़ी शादी थी, और सबसे बड़ी शादी में ही मतलब इतना अच्छा खाना था कि उसने बैठ कर खाना खिलाया है। तो बस इतना मैं आप लोगों तक मैसेज देना चाह रही हूँ, बस ये देख लो कि खड़े होकर खाना बंद कर दो, बैठ कर खाना खाओ, चाहे तुम थोड़ा खाओ या बोता खाओ, या हल्की शादी करो या बढ़िया शादी करो, मतलब चाहे लिमिटेड, मतलब देखो सबका अपने अपने बजट होते हैं, बजट के हिसाब से ब्याह करते हैं सब। तो उसी हिसाब से भैया जिसके पास कम पैसे हैं तो भैया 2 सब्जी बनवा लो, पूरी बना लो, बैठ कर खाना खिलाओ खड़े होकर। और 1 करेगा 2 करेगा, ऐसी धीरे 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 सब ऐसे ही करने लगेंगे, पुराना जीवन ऐसे ही आने लगेगा। और नए जीवन के पीछे भागोगे तो भैया बीमार अस्पतालों में जाके देखो, कोई अस्पताल ऐसा नहीं होगा कि जिसमें उछीड़ होगी, सब जगह भीड़ है, सब जगह भीड़ मिलेगी अस्पतालों में। इतनी बुरी हालत है केवल हमारे खान पान से। 2.5 3 कुंटल डालडा आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, सब उसमें ही झुक रहा है। तो इससे अच्छा है कि 2 पकवान बना लो पर ढंग से बनवा लो। ये नहीं है कि मतलब अनाप शनाप कुछ भी जहर खुला रहो और दावतों में, अरे मेहमान भी तो तुम्हारे ही हैं, तुमसे ही तो प्यार करना है, सब तुम्हारे ही तो हैं, और तुम उन्हें ही जहर खुलाओ। भाई यही कहना चाह रही हूँ मैं तो, रिफाइंड डालडे को तो बिल्कुल दावतों में खत्म ही कर दो। या तो सरसों का तेल ले लो, या तिल का तेल ले लो, या मूंगफली का तेल ले लो। अगर ज्यादा आपको व्यंजन बनवाने हैं, रसगुल्ले बनवाने, मूंगफली के तेल में बनवा दो। अगर जैसा आपका बजट है भैया, डालडा रिफाइंड तो बिल्कुल यूज मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत डॉक्टरों ने पहले डालडा और रिफाइंड खाने के लिए बोला कि रिफाइंड खाओ, रिफाइंड के पराठे खाओ, रिफाइंड की पूरी खाओ। लेकिन रिफाइंड सबसे ज्यादा जहर है। पाम ऑयल उसके अंदर मिला के दिया जाता है, बहुत ज्यादा जहर है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम ये जो तुम उगाते हो अगर नहीं भी उग रहा तो मार्केट में बहुत है, शुद्ध सरसों का तेल ले लो, तिल का तेल ले लो, मूंगफली का ले लो, और भी बहुत है मतलब प्रोडक्ट, उनका ले लो अच्छे अच्छे उनका। लेकिन ये डालडा और एक रिफाइंड तो भाई दावतों में तो मतलब बंदी कर दो बिल्कुल। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि बैठ बैठ के खाना कौन खिलाने वाला है।